अकाउंट थ्योरी क्लास। तो देखो चैप्टर 2 चल रहा था जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर मैंने बताया था टर्म्स का मतलब होता है डेफिनेशंस। टर्म्स का मतलब क्या है? डेफिनेशंस। अगर हम अकाउंट के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो इस चैप्टर की डेफिनेशंस को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसमें से अभी तक मैंने तुम्हें एक टॉपिक बता दिया था, दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट के अंदर या किसी भी काम के अंदर या किसी भी धंधे के अंदर हम कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। तुम यहाँ पर आए हुए हो मेरी सर्विसेज को खरीदने के लिए और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए। इस समय ये जो स्क्रीन पर दिखाई जा रही है तुम लोगों को वीडियो क्लास, इस स्क्रीन को भी मैंने किसी से खरीदा था और इस स्क्रीन को भी किसी ने बेचा था। इस समय तुम जिस चेयर पर बैठकर पढ़ रहे हो उस चेयर को भी खरीदा गया है। जिस पेन का तुमने इस्तेमाल करा है उस पेन को तुमने खरीदा है। बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? बहुत सारी चीजों को हम खरीदते हैं और बहुत सारी चीजों को हम बेचते हैं। कहीं पर जाकर हम काम करते हैं, कहीं पर जाकर हम पैसा कमाते हैं, कहीं पर जाकर हम पैसा लुटाते हैं। तो हर तरह की ट्रांजैक्शन को कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है? अकाउंट्स के अंदर। ये सारी बातें मैंने बताई थी। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने नोट के अंदर कुछ फीचर्स लिखवाए थे बिजनेस ट्रांजैक्शन के, 2-3 फीचर्स लिखवाए थे और सारे के सारे फीचर्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सारे के सारे फीचर्स एग्जाम में आ चुके हैं। अब मुद्दे की बात यह है, फॉर एग्जांपल बोर्ड पे देखो, तुम मार्केट में गए, नॉर्मल एग्जांपल देता हूं, छोड़ो अकाउंट अकाउंट, छोड़ो धंधे वाली बात, छोड़ो बिजनेस बिजनेस, बहुत ही सिंपल बात बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तुम किसी शोरूम के अंदर गए अपने घर के लिए, धंधे के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं, छोड़ो बिजनेस, है ना? हम नहीं कर रहे कंपनी वंपनी, सिंपल सोचेंगे। तुम अपने घर के लिए क्या खरीदने के लिए गए? फर्नीचर खरीदने के लिए गए। फर्नीचर खरीदने के लिए गए, भाई तुम्हारे जानने वालों की दुकान थी, तुमने सोचा बढ़िया मिलता है यहाँ पर, जान पहचान के लोग हैं, खरीद लेते हैं यहीं से, तो तुम खरीदने चले गए मुंह उठाकर। और फर्नीचर का रेट था भाई 50,000 रुपए। क्या करे, बड़ा महंगा फर्नीचर खरीदा, तुम अमीर लोग हो। हम तो भाई 10-10 हजार 5-5 हजार वाले में काम चला लेते हैं, लेकिन तुम लोग अमीर हो। तो तुम कितने रुपए का फर्नीचर खरीदने के बारे में सोच रहे थे? 50,000 का फर्नीचर। अब मैं सच्चाई बताता हूँ, नाम के लिए अमीर हो और कुछ नहीं है। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि यार एक काम कर, इतने रुपए तो मेरे पास है नहीं, और दुकान है तुम्हारी जानने वालों की, दुकान है तुम्हारी जानने वालों की। तो तुमने क्या कहा? तुमने उससे कहा मैं तेरे को 50,000 कैश नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, ठीक है? तुम्हारे पापा ने या तुम्हारी मम्मी ने क्या बोला कि हम 50,000 का कैश अभी नहीं दे सकते, एक काम करो उधार कर लो, ठीक 1 महीने बाद हम तुम लोगों को ये पेड कर देंगे। तो तुमने क्या शब्द बोला? तुमने कहा कि मैं अभी कैश नहीं दे सकता, मैं तुम्हें क्या करके जा रहा हूं, ये वाला माल उधार। अकाउंट की भाषा में उधार के लिए एक शब्द होता है क्रेडिट। उधार को क्या बोला जाता है? क्रेडिट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट में गया ये मार्कर खरीदने, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे कि ये तो 15-20 रुपए का है, लेकिन मुझे उधार समझाना है, तो मैंने दुकानदार से क्या बोला? दुकानदार मुझे जानता था भाई कि ये बहुत ही कमाल का टीचर है कि नहीं, मार्कर खरीदने आता है और कभी भी पैसे देता नहीं है। तो मैंने उससे कहा यार 15-20 रुपए की तो बात है, ले लियो कल परसों, मेरा क्या जा रहा है ना, ले लियो कल परसों। तो मैं क्या करके आ गया? वहां पर भी उधार करके आ गया। यानी कि ट्रांजैक्शन भी दो तरह से हो जाती है, या तो तुम हाथों हाथ 50,000 की गड्डी उसकी मुंह में डालोगे, या फिर तुम उसको क्या देकर आओगे? उधार करके आओगे। मुझे बताओ, अगर आज तुमने किसी से उधार लिया है तो चुकाओगे नहीं? कल नहीं चुकाओगे, परसों नहीं चुकाओगे, देना तो पड़ेगा। एक ना एक दिन तुम्हें वो पैसा देना पड़ेगा, इससे पहले कि वो अपने गुंडे भिजवा दे, है ना? आजकल गुंडों का जमाना है भाई, ठीक है? तो अगली डेफिनेशन लिखने से पहले ना एक छोटा सा नोट और लिख लो, अलग से लिखना है। लास्ट में मैंने कुछ फीचर्स लिखवाए थे, 3-4 फीचर्स लिखवा रखे हैं मुझे याद है। फीचर्स के बाद एक छोटा सा नोट अलग से लिख लो, सिर्फ एक ही नोट है, बस सिर्फ एक ही नोट लिखना है, तो वो नोट लिख लो। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकती है? ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकती है और ट्रांजैक्शन क्रेडिट भी हो सकती है। 50,000 की गड्डी हड्डी बना के तुमने उसके मुंह में भी डाल सकते हो, या फिर 50,000 की गड्डी का क्या कर सकते हो? उधार कर सकते हो, है ना? या तो तुम 50,000 रुपए उसके मुंह पे मारोगे,
बड़ी बेइज्जती करके आओगे उसकी, या फिर वो तुम्हारी बेइज्जती कर देगा, मतलब तुम क्या करके आओगे, उधार करके आओगे। तो दो ही बातें होती हैं, या तो बंदा पैसा देता है या फिर उधार देता है। ठीक है, तो लिखो नोट के अंदर, डायरेक्ट लिखो, ट्रांसैक्शन कैन बी कैश ट्रांसैक्शन और क्रेडिट ट्रांसैक्शन। क्रेडिट शब्द बोर्ड पे लिखा हुआ है। ट्रांसैक्शन कैन बी कैश ट्रांसैक्शन और क्रेडिट ट्रांसैक्शन। ट्रांसैक्शन कैन बी कैश ट्रांसैक्शन और क्रेडिट ट्रांसैक्शन। ठीक है, ट्रांसैक्शन या तो कैश हो सकती है या फिर ट्रांसैक्शन क्रेडिट हो सकती है। ठीक है, ट्रांसैक्शन कैन बी कैश ट्रांसैक्शन और क्रेडिट ट्रांसैक्शन। तो देखो, अब मैंने तुम लोगों को सिर्फ एक ही डेफिनेशन पढ़ाई है, बिजनेस ट्रांसैक्शन। ठीक है, अब हम दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे। मैंने बताया था ना इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगी, डेफिनेशन सी डेफिनेशन। तो बिजनेस ट्रांसैक्शन के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया। अब लिखो नंबर 2। अब हम देखेंगे अकाउंट क्या चीज है। अकाउंट को हिंदी में बोलते हैं खाता। कहते नहीं ये तो बहुत खाता है, वो वाला खाता नहीं। देखो, मैं ये बात मानकर चलूंगा कि तुम्हें अकाउंट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, और जो भी नॉलेज मैं दूंगा वहीं से तुम्हें मिलेगी, बस मैं ये बात मानकर चल रहा हूं। अगर तुम्हें नॉलेज है तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं, और अगर नहीं है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे समझाने का क्या मिलने वाला है, मौका। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अकाउंट को बिल्कुल ही सिंपल सोचो, अकाउंट की बुक वगैरह छोड़ो, सब बेसिक सोचते हैं। बोर्ड पे देखते जाना मुझे बताकर। देख, मुझे बताओ, पूरे महीने तुम एक दुकान लेते हो किराए पर। किस पर लेते हो दुकान, किराए पर लेते हो। गरीब इंसान हो मेरी तरह, मेरी तरह क्या हो, गरीब इंसान हो, तो तुमने दुकान किस पर ले रखी है, किराए पर ले रखी है। किराए को इंग्लिश में बोलते हैं रेंट। किराए को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेंट बोलते हैं। ठीक है, अब तुम थोड़े से अमीर हो गए। थोड़े से क्या हो गए भाई, अमीर हो गए, बहुत ही ज्यादा अमीर। तो तुमने क्या करे, तुमने अपनी दुकान के अंदर 5 क्या रख लिए, वर्कर रख लिए। 5 क्या रख लिए, वर्कर। बताओ, फोकट में काम करेंगे वर्कर, फोकट में कोई नहीं करता। तुमने बदले में उनको क्या दी, सैलरी दी भाई। बिना सैलरी के कोई नहीं मानने वाला, बिना सैलरी के कोई भी नहीं मानने वाला। बस ये 2 एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा, है ना। देखो, वैसे तो दुनिया भर के एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन एग्जाम्पल अनलिमिटेड होते हैं, तो मैं इतना सारा एग्जाम्पल नहीं दे सकता, है ना, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। वरना मुझे इतना ज्यादा एग्जाम्पल आता है, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा एग्जाम्पल लिखने में, इतना ज्यादा एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन जरूरत नहीं है। 2 से जो मैं समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ, रेंट 1 महीने का देते हैं, 2 महीने का देते हैं, पूरे साल भर ही देते रहते हैं, पूरे साल भर देते हैं भाई। जनवरी का रेंट दिया, फरवरी का रेंट दिया, मार्च का दिया, है ना, जुलाई, अगस्त, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से पूरे साल भर रेंट देते हैं। अब बोर्ड पे देखो जरा, पहले महीने का रेंट दिया, दूसरे महीने का रेंट दिया, तीसरे महीने का रेंट दिया, और भी बहुत सारे रेंट तुम देते चले गए। इतना दिमाग है कि याद रखोगे, कोई याद नहीं रख पाता। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक खर्चा नहीं है, और भी दुनिया भर के खर्चे। बताओ, जब एक छोटी सी दुकान खोलता है इंसान, तो उसके लिए सिर्फ एक ही खर्चा होता है, नहीं, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। तो तुम क्या करोगे, तुम रेंट के लिए एक अकाउंट खोलोगे। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अकाउंट को ना ऐसे समझो, अकाउंट एक तरीके का क्या होता है, पर्चा होता है। उस पर्चे के अंदर क्या रिकॉर्ड हुई हुई होती है, रेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कितना रेंट दिया, किस तारीख को दिया, किसको दिया, कब दिया, ये सारी बातें किसके अंदर रिकॉर्ड होंगी, रेंट अकाउंट के अंदर। इसी तरह से मुझे बताओ, तुम वर्कर को सैलरी दोगे, 1 महीने की दोगे, 2 महीने की दोगे, पूरे साल भर देते रहोगे, पूरे साल भर देनी पड़ेगी। अब तुम कौन सा अकाउंट खोल दोगे, सैलरी अकाउंट।
तो अकाउंट कहने का मतलब एक तरीके का क्या होता है, ये किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक तरीके का क्या माना जाता है, ये रिकॉर्ड माना जाता है। ये उस बात को रिकॉर्ड करके रखता है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर भूल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम किसी भी तरह के खर्चे करे चले जा रहे हो, माल खरीदे जा रहे हो, खरीदने का कब कब खरीदा, क्या खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, किससे खरीदा, है ना, कौन याद रखेगा, अकाउंट याद रखेगा। अकाउंट के अंदर जाकर तुम उसको क्या कर दोगे, रिकॉर्ड कर दोगे। लेकिन एक बात का ध्यान से सुनो, सैलरी अकाउंट के अंदर सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगी, सैलरी। रेंट के अंदर सिर्फ क्या रिकॉर्ड होएगा, रेंट। परचेज के अंदर सिर्फ क्या रिकॉर्ड होएगा, परचेज। सेल्स के अंदर सिर्फ क्या रिकॉर्ड होएगा, सेल्स। समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें। तो जिसका अकाउंट होता है उसी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। अब मैं एक रियल एग्जांपल देता हूं। मान लो तुमने बैंक के अंदर क्या खुलवा रखा है, अपना अकाउंट खुलवा रखा है। तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मम्मी पापा का तो होता है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पापा का किसी बैंक के अंदर अकाउंट है। फॉर एग्जांपल एसबीआई ले लेते हैं, पंजाब नेशनल बैंक ले लेते हैं, कोई सा भी बैंक ले लो, मेरा क्या जा रहा है। तो तुमने किसी बैंक के अंदर तुम्हारे पापा का क्या खुला हुआ है, अकाउंट। बताओ सारी ट्रांजैक्शन किसकी होंगी, तुम्हारे पापा की या औरों की भी होंगी उसमें? सिर्फ तुम्हारे पापा की ट्रांजैक्शन उसके अंदर रिकॉर्ड होंगी। एक भी आलतू फालतू किसी और की ट्रांजैक्शन तुम्हारे अकाउंट में आएगी नहीं आएगी। जिसका अकाउंट होता है उसी की ट्रांजैक्शन आती है। तो अकाउंट बेसिकली क्या करके रखता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रखता है। तो नंबर 2 में लिखो अकाउंट। अब अकाउंट के आगे लिखो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू, और बताओ उसी से रिलेटेड होती है ना ये, किसी एक चीज से या सबसे रिलेटेड नहीं होती, उसी एक चीज से रिलेटेड होती है जिसका अकाउंट होता है। रेंट का अकाउंट है तो सिर्फ किसकी ट्रांजैक्शन होगी, रेंट की। किस महीने में कितना रेंट किसको दिया, कौन सी तारीख को दिया, समझ रहे हो ना। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर, बोर्ड पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। ठीक है, पर्टिकुलर हेड का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर। फॉर एग्जाम्पल रेंट, फॉर एग्जाम्पल परचेज, फॉर एग्जाम्पल सेल्स, है ना। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस, मतलब एक ही जगह, एट वन प्लेस, एट वन प्लेस। फुल स्टॉप के बाद लिखो इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स, इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, it also records the effect of transaction, it also records it also records the effect of transaction, effect of transaction, it also records the effect of transaction। ठीक है, अब लिखो थर्ड डेफिनेशन, तीसरी टर्म। तीसरी टर्म के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ और बातें बताऊंगा। मैंने सोचा कि मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तुम्हें मालूम है आज के समय में ट्यूशन भी एक अच्छा खासा क्या माना जाता है, बिजनेस माना जाता है। सीधे शब्दों में बोलूं तो ट्यूशन को भी किस नाम से जाना जाता है, बिजनेस के नाम से। अब मैंने सोचा ट्यूशन पढ़ाना शुरू करूंगा। मैंने पापा से बोला मुझे ट्यूशन पढ़ाना है, क्योंकि मुझे नॉलेज थी। मेरे अंदर क्या था,
दिमाग था वो तो खैर सब में होता है दिमाग तो, है ना, लेकिन मुझे पढ़ाने की नॉलेज थी कि कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो नॉलेज होना सिर्फ काफी नहीं होता। पापा ने कहा चेयर चाहिए, बोर्ड चाहिए, स्क्रीन चाहिए, लाइटें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और रूम चाहिए। इतनी सारी चीजें चाहिए और इतनी सारी चीजों के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए भाई। ये क्या चाहिए? अंगूठा नहीं, पैसा चाहिए। तो मुझे बताओ, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? पहले पैसा लगाना पड़ेगा। बिना पैसे के तो आज के समय में बीवी खुश नहीं होती। ये तो फिर भी ट्यूशन है, ठीक है। तो मुझे पैसा चाहिए और पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया। हालांकि वो चीजें भी किससे मिलेगी? पैसे से ही मिलेगी, लेकिन टेक्निकली और चीजें भी तो चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे चेयर चाहिए, मुझे रूम चाहिए, मुझे बोर्ड चाहिए, मार्कर चाहिए, ठीक है। तो कैश तो है ही है, कैश तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, लेकिन कैश के अलावा और भी बहुत सारी चीजें तुम्हें लगानी पड़ेंगी। तब जाके मैं किसी बिजनेस को क्या कर पाऊंगा? स्टार्ट कर पाऊंगा। बिना इन सब चीजों के क्या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सिर्फ मेरे अंदर नॉलेज होने से काम नहीं चलने वाला। मुझे क्या सब चाहिए? ये सारी चीजें चाहिए। तो ये सारी चीजें सबसे पहले मुझे अपने बिजनेस में लगानी पड़ेगी। मतलब अपने बिजनेस के अंदर मुझे इन सब चीजों का क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनो, नया शब्द है इन्वेस्ट, शायद तुम लोगों को मालूम हो शायद ना मालूम हो। ध्यान से सुनो, किसी भी काम को शुरू करने से पहले, ध्यान से सुनो, किसी भी काम को शुरू करने से पहले जो पैसा उसमें लगाया गया है, दैट मनी इज नोन एज इन्वेस्टेड अमाउंट। वही पैसा क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मुझे बिठाने के लिए एक रूम लेना था किराए पर, 10,000 रुपए पर मंथ। यहां पर बिठाने के लिए मुझे चेयर लानी थी, मान लो 1,000 रुपए की वन चेयर है। तो ये सारी चीजें मेरी क्या कहलाएंगी? इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, ठीक है। और जितना पैसा वो बंदा इन्वेस्ट करता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, जब भी कोई बंदा किसी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगाता है, दैट पैसा या दैट अमाउंट इज नोन एज कैपिटल। वो पैसा उसका क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। अब तुम समझ गए होंगे तीसरी और मेन डेफिनेशन क्या है? कैपिटल है, ठीक है। तो कहते नहीं है क्या कितने रुपए लगाएगा तू? तो मैंने बोला 10 लाख, उसने बोला मजाक कर रहा है क्या, इतने कम रुपए में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लिखो कैपिटल में। तो कैपिटल बड़ी आसान चीज है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? तुम्हें पैसा लगाना पड़ेगा, और वो पैसा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाती है। मतलब ये वो अमाउंट है जो तुमने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब अपना पैसा धंधे में लगा दिया। बिना पैसों के धंधा नहीं होता। अगर एक छोटी सी मूंगफली की दुकान भी खोलनी है तो मूंगफली की दुकान के लिए क्या करना पड़ेगा? एक रेडी लेनी पड़ेगी, मूंगफली लेनी पड़ेगी, सबसे बड़ी बात है ना, लकड़ियां लेनी पड़ेगी, वो जलाकर भूनते हैं ना उसको, तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा, बिना उसके तो होगा नहीं। तो लिखो कैपिटल के लिए, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, बोर्ड पे लिखा हुआ है इन्वेस्ट, ईडी लगा देता हूं बस। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वो बंदा होता है जो बंदा अपना क्या लगाने के लिए तैयार है? पैसा। मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए पैसा लगाकर बैठा हुआ हूं, मैंने रूम खरीद रखा है, मैंने चेयर खरीद रखी है, मैं क्या कहलाऊंगा? प्रोप्राइटर। हर वो बंदा जो अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, हर वो बंदा जो अपना पैसा किसी धंधे में लगाने के लिए तैयार है, क्या कहलाता है? प्रोप्राइटर। क्या कहलाता है? वो उस काम का प्रोप्राइटर कहलाता है, मालिक। हिंदी में अगर तुम बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो? मालिक। मालिक समझते हो ना? तो लिखो, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, जो कि धंधे का क्या है? मालिक है। मान लो एक बंदे ने दुकान खोल रखी है स्टेशनरी की, तो उसने वो दुकान किराए पर ले रखी है, उसने सामान मंगवा रखा है, उसने वर्कर रखे हैं, है कि नहीं? तो वो क्या कहलाएगा? मालिक कहलाएगा। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड
बाय प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का क्या है, वो प्रोप्राइटर है ऑफ द बिजनेस। और मुझे बताओ, जो वो पैसा इन्वेस्ट करता है, कैश भी हो सकता है, मतलब पैसा भी लगा सकता है, और पैसे के अलावा चीजों को भी लगा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं, बताओ कैश है या कुछ और है? कैश के अलावा कुछ और है ना? चेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैश के अलावा कुछ और है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर स्टाफ रख रखा है तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो कैश। तो जो पैसा हम लगा रहे हैं वो कैश भी हो सकता है, और कैश के अलावा कोई चीज भी हो सकती है। तो लिखो इसी के अंदर फुल स्टॉप के बाद, बिजनेस के बाद लिखो इट मे बी मनी और एसेट्स। बोर्ड पे लिखा हुआ है इट मे बी मनी और, मतलब या तो वो मनी हो सकती है या फिर वो कुछ और हो सकता है। इट मे बी मनी और एसेट्स। इट मे बी मनी और एसेट्स। इट मे बी मनी, मतलब मनी भी हो सकती है या मनी के अलावा एसेट्स भी हो सकती हैं। अभी मैं बता दूंगा ये एसेट क्या होती है, वैसे भी इसके बारे में आने वाला आगे टॉपिक। एसेट, ये जो शब्द आया है, ये एसेट क्या चीज है, अभी आगे समझ में आ जाएगा। इट मे बी मनी और एसेट्स, इसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद। इट इज अ लाइबिलिटी। बताओ, जब वो धंधा बंद करेगा अपना, जब वो धंधा बंद करेगा, इन सब चीजों को अपने पास रखेगा या बेच देगा? बेच देगा। और बेचने के बाद पैसा कहां पे रखेगा? अपने पास रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब धंधा बंद हो जाएगा तो ये जो कैपिटल उसने लगा रखी है ना, ये कैपिटल का पैसा किसको मिल जाएगा वापिस? उसी को मिल जाएगा जो मालिक था। हाँ, उतना नहीं मिलेगा शायद जितना लगाया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने बोर्ड खरीदा था तो जब बेचोगे पुराना बोर्ड तो उतने का नहीं बिकेगा। तुमने चेयर खरीदी थी तो उतने की नहीं बिकेगी। तुमने दुकान खरीदी थी, उतने की नहीं बिकेगी। कोई सी चीज महंगी बिक सकती है और कोई सी चीज सस्ती बिक सकती है, लेकिन बिकेगी जरूर। इट इज अ लाइबिलिटी। अभी ये लाइबिलिटी भी पता चल जाएगा क्या होती है, इसके बारे में भी आगे आएगा। इट इज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। इट इज अ लाइबिलिटी, बोर्ड पे लिखी हुई है स्पेलिंग। इट इज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर, मतलब ये मालिक के लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदारी। मालिक को ये पैसा वापस मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब वो धंधा बंद करेगा। इट इज अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। लाइबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। अब कुछ बातें नोट में लिखना, अब ध्यान से समझो, फिर से देखो बोर्ड पे। नोट के अंदर लिखना है ए पॉइंट। देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमने कैपिटल लगा रखी थी 10 लाख, मतलब तुमने अपने धंधे में कितने रुपए लगा रखे थे? 10 लाख रुपए लगा रखे थे। इस साल तुम्हें प्रॉफिट हुआ 50,000 का। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? तुमने फर्स्ट ईयर अपने पैसे कमाए और जो पैसे लगाए थे, कितने ज्यादा प्रॉफिट हुआ? 50,000 का। मुझे बताओ, धंधे में लगा रखे थे 10 लाख और 50,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तुम्हारी कैपिटल बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बताओ, फायदा हुआ है ना ये तुम्हारा। फायदा जोड़ोगे या माइनस करोगे? फायदा जुड़ेगा। और अगर नुकसान होता तो नुकसान की वजह से ही कैपिटल क्या हो जाती तुम्हारी? कम हो जाती। मतलब जिस जिस साल तुम्हें फायदा होएगा उस साल तो तुम्हारी कैपिटल बढ़ेगी, और जिस साल तुम्हें नुकसान होएगा उस साल तुम्हारी कैपिटल क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो हर तरह का प्रॉफिट तुम्हारी कैपिटल को बढ़ा देता है, और हर तरह का लॉस तुम्हारी कैपिटल को क्या कर देगा? कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी जेब में 100 रुपए थे, छोटे लेवल पर सोचो, तुम्हारी जेब में कितने थे? 100 रुपए, और तुम्हें कहीं पर 10 रुपए का नुकसान हो गया। 10 रुपए का क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब तुम्हारी जेब में सिर्फ कितने रुपए रह जाएंगे? 90 रुपए। क्यों? क्योंकि वो जो 10 रुपए का नुकसान है वो कहां से पूरा होएगा? तुम्हारी जेब से। अब मान लो तुम्हारी जेब में 100 रुपए थे और कहीं पर तुम्हें 50 रुपए का फायदा हुआ है। अब तुम्हारी जेब में कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 50 रुपए, मतलब कितने हो जाएंगे? 150 रुपए।
तो फायदे की वजह से हमारी कैपिटल बढ़ती है और नुकसान की वजह से हमारी कैपिटल कम होती है। ये बातें नोट के अंदर ए पॉइंट में लिखो। लिखो व्हेन बिजनेस अर्न, बोर्ड पे लिखा हुआ है। अर्न का मतलब होता है कमाना, मतलब जब धंधे के अंदर प्रॉफिट कमाओगे तो प्रॉफिट कमाने से कैपिटल बढ़ेगी। व्हेन बिजनेस अर्न प्रॉफिट इट इंक्रीजेस द कैपिटल। व्हेन बिजनेस अर्न प्रॉफिट, व्हेन बिजनेस अर्न, अर्न की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना। व्हेन बिजनेस अर्न प्रॉफिट इट इंक्रीजेस द कैपिटल, ये कैपिटल को बढ़ा देता है। व्हेन बिजनेस अर्न प्रॉफिट इट इंक्रीजेस द, इट इंक्रीजेस द कैपिटल, इट इंक्रीजेस द कैपिटल। ठीक है, लेकिन अगर कोई लॉस हो गया तो ये बात लिखो नंबर बी में, लिखो व्हेन देयर इज लॉस, व्हेन देयर इज लॉस, लॉस का मतलब नुकसान। व्हेन देयर इज लॉस इट डिक्रीजेस द कैपिटल, it decreases the capital. When there is loss it decreases the capital. तो ये हमारी कैपिटल को कम कर देता है, decreases the capital. कैपिटल के दो नए नाम और होते हैं, वो दोनों नाम थर्ड पॉइंट में लिख लो, कई बार पेपर में आ चुके हैं कि कैपिटल को और किस नाम से जाना जाता है। कई बार एक नंबर में आया है कि कैपिटल का अनदर नेम बताइए, तो दो नाम होते हैं, वो दो नाम क्या क्या होते हैं वो नंबर सी में लिख लो। लिखो कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑल्सो नोन एज, कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। कैपिटल ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। और एक नाम और लिख लो, लिखो और नेट वर्थ। क्या बोला जाता है? नेट वर्थ। वर्थ का मतलब होता है वैल्यू, मतलब कि बिजनेस की वैल्यू क्या है, और बिजनेस की वैल्यू क्या है? 10 लाख रुपए। जितना पैसा तुम बिजनेस में लगाकर बैठे हुए हो वो क्या कहलाती है? उस बिजनेस की वैल्यू कहलाती है। मान लो तुम छोटी सी दुकान खोल के बैठे हुए हो और एक बंदे ने कंपनी खोल रखी है, बताना किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, उस छोटी सी दुकान की या उस बड़े बिजनेसमैन की? उसकी, क्योंकि उसकी नेटवर्थ ज्यादा होगी। उसने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, इसने लाखों रुपए लगा रखे हैं, उसकी नेट वैल्यू ज्यादा है, इसकी नेट वैल्यू कम है। तो कैपिटल का मतलब क्या कहलाती है? नेटवर्थ। ये वाला नाम समझ में आ गया ना क्यों कहलाती है नेटवर्थ? नेटवर्थ का मतलब होता है उसकी वैल्यू, कहते नहीं इसकी वर्थ कितनी है। मान लो तुमने एक चमचमाती कार खरीदी तो वो ज्यादा वर्थफुल होगी ना, बजाय इसके कि तुमने एक पुरानी कार खरीदी। तो नई कार की वैल्यू ज्यादा है और पुरानी कार की वैल्यू कम है, क्योंकि उसकी नेट वर्थ ज्यादा है। वर्थ का मतलब होता है उसका ओहदा, मतलब उसकी कीमत, उसकी वैल्यू। ठीक है। हाँ, कैपिटल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, वो फॉर्मूला एक लाइन छोड़कर लिख लो, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कैपिटल का फॉर्मूला लिखो। कैपिटल का फॉर्मूला होता है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब तुम कहोगे ये एसेट्स क्या चीज है और लाइबिलिटीज क्या चीज है? पहली बात तो ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैपिटल के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एसेट में से क्या माइनस करनी है? लाइबिलिटी। अगर तुम एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या निकल आएगी? कैपिटल निकल आएगी। अभी इस फॉर्मूले की ज्यादा टेंशन मत लो, अभी इसको सिर्फ इतना ही समझो कि एसेट में से क्या माइनस करने पर कैपिटल आती है?
लाइबिलिटी माइनस करने पर। हाँ, अब ये एसेट क्या होती है और कैपिटल क्या होती है और इन दोनों का क्या मतलब होता है, वो इसी चैप्टर में आगे आने वाला है। एसेट्स के बारे में भी प्रॉपर पढ़ेंगे, लाइबिलिटीज के बारे में भी प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आने वाले हैं टॉपिक। तो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये थी नंबर 3 के अंदर तीसरी डेफिनेशन। अब हम आ चुके हैं चौथी डेफिनेशन पर। अगली टर्म देखते हैं, फोर्थ टर्म। फोर्थ है ड्राइंग। अब ये वो ड्राइंग नहीं है जो तुम ड्रॉ करते आ रहे हो बचपन से, ड्राइंग करते जा रहे हो, है ना, वो वाली ड्राइंग नहीं है। यहां पर ड्राइंग का मतलब अलग है। मुझे बताओ, तुमने छोटी सी परचून की दुकान खोल रखी थी, किराना स्टोर होता है ना, परचून के सामान की दुकान, किराना स्टोर कहते हैं उसको। तो तुमने वो दुकान खोल रखी थी और उस दुकान में तुमने इसमें ज्यादा वो तो होता नहीं है, तो तुमने सिर्फ 1 लाख रुपए लगा रखे थे। कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे थे? 1 लाख रुपए। ये तुम्हारी क्या है, अब ये भी पढ़ाया था, ये तुम्हारी क्या कहलाएगी? कैपिटल। जितने रुपए तुम बिजनेस में लगाते हो वो क्या कहलाती है? तुम्हारी कैपिटल। तो तुमने 1 लाख रुपए लगा रखे थे। अब मुझे बताओ, भले ही बिजनेस में लगा रखे हैं, लेकिन कभी कभी घर में ऐसी पोजीशन आ जाती है कि तुम्हें थोड़े से पैसों का इस्तेमाल किसके लिए करना पड़ जाता है? धंधे के लिए या घर के लिए? घर के लिए। चलता रहता है भाई। बताओ, अगर घर में कोई दिक्कत हो जाए या किसी को बीमारी हो जाए, किसी भी तरह की कुछ भी दिक्कत हो जाए, मतलब पैसे की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, तो बिजनेस में लगाए रखोगे या बिजनेस से इस्तेमाल करोगे? बिजनेस से इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए में से तुमने क्या करा? तुमने 10,000 रुपए घर के कामों में, मतलब कि मैंने क्या शब्द बोला? पर्सनल यूज। पर्सनल समझते हो? पर्सनल का मतलब है बिजनेस में नहीं लगाए। वो 10,000 रुपए निकालकर तुमने किस इस्तेमाल में कर लिए? पर्सनल यूज के लिए। अपने बच्चे को साइकिल दिलवा दी, बीवी को कुछ दिलवा दिया, एक नया घर खरीद लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन जो भी करा क्या करा? पर्सनल करा। तो जब भी तुम पैसा कैपिटल से निकालकर अपने घर के कामों में या अपने पर्सनल खर्चे के लिए करते हो, तो वो खर्चा क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सोच समझकर बताना। 1 लाख ही कैपिटल। 1 लाख में से पहला एग्जांपल सुनो। पहला एग्जांपल क्या है? 1 लाख में से 5,000 तुमने निकाले और 5,000 है तुम दुकान के लिए कुछ सामान खरीद के लिए आए। 5,000 रुपए का खर्चा दुकान के लिए, दुकान के लिए कुछ सामान खरीद करके लिए आए। ये था पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल सुनो। फिर 5,000 रुपए निकाले, लेकिन अपने बीवी के लिए, वाइफ, वाइफ समझते हो ना? तुम लोग कहां समझोगे, मैं खुद नहीं समझ पाया। तो वाइफ के लिए 5,000 रुपए के कुछ खरीद लिए, गहने वगैरह। बताओ, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों में से कौन सा वाला एग्जाम्पल ड्राइंग कहलाएगा? पहले वाला एग्जाम्पल या दूसरे नंबर का एग्जाम्पल? तो देखो, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल था, दूसरे में भी 5,000 रुपए निकाले थे, लेकिन वो 5,000 रुपए तुमने वाइफ के लिए खर्च करे, तो वो तुम्हारा कौन सा खर्चा कहलाएगा? पर्सनल। और जो पहले वाले 5,000 रुपए थे वो तुमने दुकान के कामों के लिए खर्च करे, और दुकान मतलब धंधा, क्योंकि काम ही तुम उस चीज का कर रहे हो। दुकान में तुमने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं और उसके लिए जितना भी खर्चा है वो तुम्हारा ड्राइंग नहीं कहलाएगा। ड्राइंग वो कहलाता है जो तुम्हारा पर्सनल होता है, और पर्सनल तुम्हारा दूसरा वाला था, ठीक है। अब तुम समझ गए होंगे, हर तरह का खर्चा जब भी हम खुद के लिए करते हैं, पर्सनली करते हैं, ठीक है, तो दैट रेफर एज ड्राइंग, उसको हम कहते हैं ड्राइंग, ठीक है। तो लिखो ड्राइंग है। एक एग्जांपल और दे दूं। मान लो दुकान के अंदर तुम किराने का सामान इस्तेमाल करते हो, उसमें से तुमने 1 बोरी आटा घर पे भिजवा दिया। 1 बोरी आटा घर, किराने के सामान में यही होता है, 1 बोरी आटा घर में भिजवा दिया। ये पर्सनल है ना? ये भी पर्सनल है। और वही 1 बोरी आटा तुमने कस्टमर के यहां पर भिजवाया। अब बताना, कस्टमर के यहां पर भिजवाना ये पर्सनल नहीं है, ये खर्चा तो धंधे का है, लेकिन जो तुमने घर में भिजवाया वो तुम्हारी ड्राइंग कहलाएगी, ठीक है। तो जरूरी है सिर्फ पैसा,
कुछ भी इस्तेमाल करोगे घर के लिए ड्राइंग कहलाएगी, और कुछ भी इस्तेमाल करोगे धंधे के लिए वो ड्राइंग नहीं कहलाएगी। अब लिखो ड्राइंग के लिए, इट इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू पर्सनल यूज ऑफ गुड्स। मतलब तुमने गुड्स का कैसे इस्तेमाल कर लिया, पर्सनल, खुद के लिए। इट इज रिलेटेड टू पर्सनल यूज ऑफ गुड्स और एनी अमाउंट, है ना, या फिर पैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। पैसे का इस्तेमाल करो चाहे चीजों का इस्तेमाल करो, लेकिन खुद के लिए। इट इज रिलेटेड टू पर्सनल यूज ऑफ गुड्स, इट इज रिलेटेड टू पर्सनल यूज ऑफ गुड्स और एनी अमाउंट, और एनी अमाउंट ऑफ मनी, और एनी अमाउंट ऑफ मनी, एनी अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। मतलब कि या तो पैसा या फिर कोई गुड्स, एनी अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद लिखो, मुझे बताओ जब तुमने ये 10,000 रुपए अपने घर के कामों में खर्च करे, अब तुम्हारी कैपिटल कितनी रह गई, 90,000 रह गई ना भाई। 1,00,000 में से 10,000 रुपए घर में तुमने बीवी को दे दिए, अब तुम्हारी कैपिटल कितनी रह गई, 90,000। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइंग की वजह से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लिखो इसी में फुल स्टॉप क्या लिखो, लिखो ड्यू टू ड्राइंग्स, ड्यू टू ड्राइंग्स रिडक्शन इन कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कैपिटल में क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है कमी हो जाती है। ड्यू टू ड्राइंग रिडक्शन इन कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ड्यू टू ड्राइंग्स रिडक्शन ऑफ कैपिटल, सॉरी, रिडक्शन इन कैपिटल ऑफ द बिजनेस, रिडक्शन इन कैपिटल ऑफ द बिजनेस, रिडक्शन इन कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की कैपिटल जितनी भी थी उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर तुम लगातार क्या करते रहोगे, घर के कामों के लिए खर्च करते रहोगे। तो करते रहो, हमारा क्या जा रहा है। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या